आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज आप सबको पता है हम क्लास 12 का एक्सरसाइज 2.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस का वीडियो लेके आए हैं। आज प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर किया था और आज क्वेश्चन नंबर 16 और उसके आगे के लगभग आज सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो एक एक करके हर क्वेश्चन को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमने बार बार आपसे बताया कि आप प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अच्छे से समझिए, पढ़िए, प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देखिए, तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम तीन क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 देखेंगे, देन आफ्टर रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, फाइंड द वैल्यूज फाइंड करना है। तो आपको बहुत सिंपल सा लग रहा होगा ये क्वेश्चन कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, तो इसकी वैल्यू 2π/3 होगी प्रॉपर्टी का यूज करके। बट यहाँ पे हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको पता है कि एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -π/2 टू +π/2। वो प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 और +π/2 के बीच का होना चाहिए, जबकि ये 2π/3 उसके बीच का नहीं है। तब हमें क्या करना होगा, आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो यहां सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें ये चेक करना है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का है कि नहीं। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखेंगे। वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2। मीन्स वैल्यू इसकी होनी चाहिए। तब हम क्या कर सकते हैं, हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। बट जो प्रॉपर्टी गिवन है उसका यूज हम अब नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे वो प्रॉपर्टी यूज करने पर ये वैल्यू उसके बाहर की आ रही है। वी कैन नॉट यूज प्रॉपर्टी साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x, बिकॉज x डज नॉट बिलोंग टू -π/2 टू +π/2। x मीन्स 2π/3। 2π/3 इसके बीच का नहीं है, इसमें बिलोंग नहीं करता है, तो हम इसका यूज नहीं कर सकते। तब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में इसको कन्वर्ट करके ले जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स साइन। अब 2π/3 को हम लिख सकते हैं ऐसे भी, π -π/3, π -π/3 2π/3 होता है। साइन इनवर्स साइन π - थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन 180 - थीटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन π -π/3 को हम सिर्फ साइन π/3 भी लिख सकते हैं, और ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का है, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं π/3। प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x, बिकॉज इट बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2, इसके बीच का है। हेंस द वैल्यू इज π/3 आंसर। ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से ये आपको बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है, कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंस में इस क्वेश्चन को गलत करके मत आइएगा। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, आप सबसे पहले उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को देखेंगे, देन आफ्टर आप इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में भी हमें यही मिलता है, सिंस द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x इज ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2। तो 3π/4 इसके बीच का नहीं है, -π/2 से +π/2 के बीच का नहीं है। 3π/4 मीन्स 3 × 45, और ये होगा 135। 135 -90 और +90 के बीच में नहीं आता है, तो हम इसका यूज नहीं कर सकते। तो हम इसका भी कुछ ऐसा करेंगे कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आए। तब हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, देन we convert tan inverse tan 3 pi by 4
इंटू tan इनवर्स tan, इसको भी लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये होगा 3π/4। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 3π/4। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो ये होगा माइनस tan π/4। तो tan इनवर्स tan माइनस tan थीटा इक्वल टू होता है tan माइनस थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं tan माइनस π/4, और इसकी वैल्यू तब हम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, तो ये माइनस π/4 विच इज लाइज बिटवीन माइनस π/2 टू प्लस π/2। इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होना चाहिए, वो हमने चेक किया, ये उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही आ रहा है, देन इट इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3π/4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या गिवन है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, इसमें समझने की ज़रूरत है। तो अब इस क्वेश्चन नंबर 18 में देखने वाली बात ये है कि ये जो दोनों ही वैल्यूज दिए गए हैं ये प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं आते, प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन के एलिमेंट नहीं है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू कोई डोमेन इसका नहीं है। जैसे साइन इनवर्स 1 होता तो हम लिख सकते थे π/2, लेकिन इस तरह का कोई वैल्यू नहीं है, तो हमको कोई ऐसा ट्रिक यूज करना होगा कि यहाँ tan है तो अंदर सब tan इनवर्स में आए, फिर x की वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाए। तो हम कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू x। हम साइन को tan में कन्वर्ट कर लेते हैं और काट को tan में कन्वर्ट करना बहुत इजी है। तो साइन इनवर्स 3/5 को x अगर सपोज किया हमने, देन साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5, साइन x इक्वल टू 3/5। तो cos x इक्वल टू क्या होगा, cos x इक्वल टू होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर x, यही होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 25 माइनस 9/25 मीन्स 4/5। cos x की वैल्यू आई 4/5। अब tan में अगर कन्वर्ट करना है तो tan x होता है sin x अपान cos x, तो sin x है 3/5 इंटू ये हो जाएगा 5/4, डिवाइड करेंगे तो उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स ये आया 3/4। तो हम x को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4। x को tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। x किसको सपोज किया था, साइन इनवर्स 3/5 को, तो साइन इनवर्स 3/5 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। ये क्लियर है, हमने साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू tan के टर्म में कन्वर्ट कर लिया, और फिर काट को भी tan के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, एंड काट इनवर्स 3/2 इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2/3, इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये 2/3 हो जाएगा। ये आपको प्रॉपर्टी में पढ़ाया गया है। अब हम ये दोनों ही वैल्यू को tan के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बाहर क्या है tan है, तो टेंजेंट साइन इनवर्स 3/5 प्लस काट इनवर्स 3/2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4 प्लस इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2/3। अब tan इनवर्स 2/3 हमने लिख लिया, तब अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस xy। 2 2 4, ये कैंसिल हुआ, यहाँ बच गया क्या, tan इनवर्स 9 प्लस 8/12, और ये होगा 2 माइनस 1/2, तो 1/2 होगा, तो इनटू हो जाएगा 2/1, ये कट गया 6 टाइम्स, तो tan इनवर्स 17/6, ये आया आंसर, तो इक्वल टू हुआ 17/6, तो 17/6 इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू होगी। तो यहाँ थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना था, यहाँ tan था तो अंदर हमको सबको tan इनवर्स में ही कन्वर्ट करना था, तभी कैंसिल आउट होके सिंप्लीफाइड वैल्यू मिलेगी हमको। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट, सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, cos इनवर्स cos 7π/6
और 4 ऑप्शंस हैं हमारे सामने। तो जल्दी में कोई भी स्टूडेंट क्या करेगा, गलती से 7 पाई बाई 6 को करेक्ट करेगा, जबकि ये आंसर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? बिकॉज 7 पाई बाई 6 कास इनवर्स x के रेंज में नहीं आता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के, क्योंकि प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है, 0 to पाई होता है। प्रिंसिपल रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कास इनवर्स x इज 0 to पाई। तो 0 और पाई के बीच का होना चाहिए। 7 पाई बाई 6 0 और पाई के बीच का नहीं है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। क्या लिखेंगे? कास इनवर्स कास 7 पाई बाई 6 कैन बी रिटन एज कास इनवर्स कास पाई प्लस पाई बाई 6। और कास पाई प्लस पाई बाई 6 क्या होता है? माइनस कास पाई बाई 6। और कास माइनस कास पाई बाई 6 होता है कास इनवर्स कास माइनस कास एक्स होता है पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। तो पाई माइनस कास इनवर्स कास पाई बाई 6 होगा इसका वैल्यू। तो ये आएगा पाई माइनस पाई बाई 6, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 पाई बाई 6 विच इज लाइज बिटवीन 0 to पाई। ये वैल्यू 0 और पाई के बीच की है, एंड सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये पहले ऑप्शन समझ के तब हम आंसर लिखेंगे। अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे सोल्यूशन। साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 मीन्स साइन माइनस पाई बाई 6 की वैल्यू है माइनस पाई बाई 2, बिकॉज माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है। तो ये साइन पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, ये साइन इनवर्स इंटू साइन कैंसिल आउट हुआ, तो मिला फाइनली हमको साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 मीन 60 प्लस 30 साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन देखा। अब एक और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मल्टीपल चॉइस, उसे भी देखते हैं। तो आइए लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं। पहले सपोज करेंगे हम, लेट tan इनवर्स √3 इक्वल टू एक्स, देन tan x इक्वल टू √3 मिलेगा। √3 tan पाई बाई 3 की वैल्यू है, तो यहां से x इक्वल टू मिला पाई बाई 3। x इक्वल टू पाई बाई 3 मीन्स पहली वैल्यू को हम पाई बाई 3 लिख सकते हैं। एंड काट इनवर्स माइनस √3 इक्वल टू वाई सपोज कर लेते हैं, देन काट वाई इक्वल टू मिलेगा माइनस √3 माइनस काट पाई बाई 6 की वैल्यू है, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है 0 to पाई। तो काट पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं इसको, और माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ काट पाई माइनस पाई बाई 6। काट नेगेटिव कहाँ होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये हो गया काट 5 पाई बाई 6। तो y इज इक्वल टू क्या मिला हमें? y इज इक्वल टू मिला 5 पाई बाई 6। हमने पहली वैल्यू को x, दूसरी वैल्यू को y सपोज किया है। दोनों वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे हैं। देन tan इनवर्स √3 माइनस काट इनवर्स माइनस √3 इक्वल टू होगा पाई बाई 3 माइनस 5 पाई बाई 6। 6 एलसीएम होगा 2 पाई माइनस 5 पाई, ये होगा 3 पाई बाई 6 माइनस 3 पाई बाई 6 मीन्स माइनस पाई बाई 2, एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज को आज फिनिश किया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप क्या पढ़ना चाहते हो वो कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स।